वेलकम टू सीधी शिक्षा। चलिए, जैसा कि हम लोग देखेंगे आज क्लास 7th मैथमेटिक्स का 13 चैप्टर चतुर्भुज। अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये क्लियर किए हैं कि 12 चैप्टर में रेखीय युग्म एवं कोणीय क्या होता है। इस चीज़ को आज हम लोग जानेंगे चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज क्या होती है, चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के कितने अंग होते हैं, चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे पहले आप लोग रेखा के बारे में जाने थे, कोण के बारे में जाने थे, किरण के बारे में जाने थे, बिंदु के बारे में जाने थे, शीर्ष के बारे में जाने थे, भुजा के बारे में जाने थे, संलग्न भुजा के बारे में जाने थे, सम्मुख भुजा के बारे में जाने थे। क्लियर। आज हम लोग देखने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में। अब हम लोग चतुर्भुज की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले आप लोग त्रिभुज की दुनिया में सैर करने गए थे। आज मैं आप लोगों को चतुर्भुज की दुनिया में सैर कराने ले जा रहा हूं। वास्तव में चतुर्भुज क्या होती है, इसकी हम लोग देखते हैं चतुर्भुज क्या होती है। तो चलिए चतुर्भुज की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल के साथ हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज होती क्या है, इसके बारे में हम लोग आज देखते हैं। क्लियर। चलिए चतुर्भुज क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चतुर्भुज, सर्वप्रथम इसकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं। भाई चतुर्भुज क्या होती है, इसकी परिभाषा को सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर देखते हैं। परिभाषा को इसका सर्वप्रथम पहले देखते हैं डेफिनेशन को। चतुर्भुज होती क्या है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। ये चतुर्भुज देखिए, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति ना, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। सभी नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ज्योमेट्रिकल कॉपी में या लाइनिंग कॉपी जो भी होगी उस दोनों कॉपी में। चार भुजाओं से घिरी, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। खुली आकृति नहीं होती है, बंद आकृति रहती है, जिसके जाने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज, चतुर्भुज कहलाती, चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। ठीक है। कितने भुजाओं से बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। अब जैसे डायग्राम के बेस पे इस चीज़ को हम लोग शो अप करना चाहेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। क्लियर। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये हो जाएगा आप लोगों का फोर्थ। क्लियर। ये चतुर्भुज के अंतर्गत आएगा। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। देखिए यहाँ पर जाने के लिए कोई जगह है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पहला शीर्ष ए है, इसका पहला शीर्ष क्या है, ए है, इसका दूसरा शीर्ष बी है, तीसरा शीर्ष सी है, चौथा शीर्ष क्या है आप लोगों का, डी है। क्लियर। तो चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, चार शीर्ष होते हैं। चलिए तो पहला इस शीर्ष की बात करते हैं हम लोग। ये आप लोगों का ए शीर्ष है, ये आप लोगों का ए शीर्ष है, देखिए। और ये आप लोगों का बी शीर्ष है, ये आप लोगों का बी शीर्ष है, ये आप लोगों का बी शीर्ष है। और ये आप लोगों का सी शीर्ष है, ये आप लोगों का सी शीर्ष है। और ये आप लोगों का डी शीर्ष है, ये आप लोगों का डी शीर्ष है। ठीक है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है, जिसमें चार शीर्ष होते हैं, चार भुजा होते हैं, चार कोण होते हैं। क्लियर। तो चतुर्भुज के रूप में हम इसको वन बाय वन करके देखते जाते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं भाई, इसमें शीर्ष के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं। पहला शीर्ष को देखते हैं। पहला हम किसको देखते हैं, पहला शीर्ष को देखते हैं। चलिए शीर्ष क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग पहला देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा शीर्ष, जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं, 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 शीर्ष कहलाते हैं। शीर्ष कहलाते हैं। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। जैसे आप लोगों का ए बी भुजा और ए डी भुजा, ए बी भुजा और ए डी भुजा मिलते हैं, ए डी भुजा मिलते हैं। ए बी भुजा और ए डी भुजा मतलब ये वाला, ए बी भुजा ये और ए डी भुजा ये दोनों मिलते हैं तो शीर्ष ए बनता है।
शीर्षक क्या बनेगा, ए बनेगा। उसी प्रकार ए बी भुजा मिलेगा, उसी प्रकार ए बी भुजा, ये भुजा मिलेगा और बी सी भुजा मिलेगा और बी सी भुजा मिलेगा, तो क्या भुजा बनेगा, बी भुजा बनेगा, मतलब बी शीर्ष बनेगा, क्योंकि दो है। देखिए यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर ए है इसलिए ए, यहाँ पर ये बी है, यहाँ पर बी है इसलिए बी। और बी सी भुजा, अगर यहाँ पर बी सी भुजा और यहाँ पर डी सी भुजा मिलता है, डी सी भुजा मिलता है, तब क्या बनेगा, सी, क्योंकि यहाँ सी है यहाँ सी है, ये सी शीर्ष बनेगा। और यहाँ पर ए बी भुजा और ए डी भुजा और डी सी भुजा मिलता है, ए डी भुजा और सी डी भुजा मिलता है, सी डी भुजा मिलता है, तब यहाँ पर क्या बनेगा, डी शीर्ष बनेगा, डी शीर्ष बनेगा। क्लियर। तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं भाई, जहाँ पर कितने भुजा मिलते हैं, दो भुजा मिलते हैं, जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष बनता है। ठीक है, जहाँ पर कितने भुजा मिलते हैं, दो भुजा मिलते हैं, वहाँ पर शीर्ष बनता है। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं बोलने से, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष, डी शीर्ष, ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष, डी शीर्ष। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। शीर्ष किसको बोलते हैं, जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं। कितने भुजा मिलते हैं, दो भुजा मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं, शीर्ष पर मिलते हैं, तो जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं शीर्ष कहलाते हैं। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। तो यहाँ पर लिखोगे चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। पहला, चतुर्भुज की शीर्ष ए बी सी डी, चतुर्भुज के शीर्ष देखिए, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी। चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष, जैसे कि नाम डिनोट किया हूँ मैं, ए के रूप में, बी के रूप में, सी के रूप में, डी के रूप में। अगर आप लोग ले सकते हैं पी क्यू आर एस, तो आप लोगों का पी क्यू आर एस होगा। अगर आप लोग ले सकते हैं एल एम एन ओ, तो एल एम एन होगा। जो भी 26 अल्फ़ाबेट है हमारे पास, ए से लेकर के जेड तक, अगर जिसका भी यूज करोगे वो आप लोगों का उसी को लिखना पड़ेगा। क्लियर। तो आप लोगों को पूछा जाता है कि चतुर्भुज क्या होती है, तो आप लोग डेफिनेशन में क्या बोलोगे कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजा होते हैं, 4 कोण होते हैं। तो पहला हम लोग शीर्ष को पढ़ रहे हैं, जब शीर्ष मिलेगा तो भुजा बनता है, जब भुजा मिलेगा तो शीर्ष बनता है। फिलहाल हमारे पास पहला क्या मिला, शीर्ष मिला। तो शीर्ष के बारे में हम लोग देख लिए, जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ शीर्ष कहलाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं किसके पास, भुजा के पास चलते हैं भाई। अब हम लोग चलते हैं भुजा के पास चलते हैं। चलिए, भुजा क्या होता है यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ को। जस्ट इसका अपोजिट है ना, जैसे कि जहाँ पर भुजा मिला वो शीर्ष कहला। अब जहाँ पर दो शीर्ष मिलेंगे, जहाँ पर दो शीर्ष मिलेंगे, यहाँ पर देखिए, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। भुजा कहलाते हैं। जैसे ए शीर्ष डी से मिलेगा, ए शीर्ष ए डी से मिलेगा, ए से डी, तब ए डी भुजा कहलाएगा, ए डी भुजा कहलाएगा। ए से बी तब ए बी भुजा कहलाएगा, ए बी भुजा कहलाएगा। बी से सी तब बी सी भुजा कहलाएगा, बी सी भुजा कहलाएगा। और सी से डी, ए डी भुजा होगा, ए बी भुजा, बी सी भुजा, और हो गया ए डी भुजा और सी डी भुजा। तो सी से डी मिलेगा, सी से डी, तो ये सी डी भुजा। ये देखिए, तो 4 भुजा इस तरीके से हो गया आपके पास। क्लियर। तो पहला आप लोगों के पास हो गया, ए से डी चला गया तो भाई ए डी हो गया, और ए से बी चला गया तो ए बी हो गया, बी से सी चला गया तो बी सी हो गया, और सी से डी चला गया तो सी डी भुजा हो गया। क्लियर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग ए है, ये वाला ए है, ए वाला डी है, देखिए ये वाला ए है,
ये ऐसा 4 बिंदु है, देखिए यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ। ये आप लोगों का डी है, ये आप लोगों का सी है, ये आप लोगों का ए है, ये आप लोगों का बी है। क्लियर। देखिए यहाँ से डी चला गया किसके पास, ए के पास, क्या बन गया ए डी। ए चला गया बी के पास, क्या बन गया ए बी। बी चला गया सी के पास, क्या बन गया बी सी। सी चला गया डी के पास, क्या बन गया सी डी। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। तो ये आप लोगों का ए डी भुजा हो गया, ये आप लोगों का ए बी भुजा हो गया, और ये आप लोगों का बी सी भुजा हो गया, और ये आप लोगों का सी डी भुजा हो गया। क्लियर। तो ये हो गया आप लोगों का भुजा। ठीक है, तो शीर्ष मिलेंगे तो भुजा बनेगा, भुजा मिलेंगे तो शीर्ष बनेगा। अब क्वेश्चन ये पूछता है भाई कितने भुजा मिलते हैं, तो 2 भुजा मिलते हैं तो 1 शीर्ष बनता है। कितने शीर्ष मिलते हैं, तो 2 शीर्ष मिलता है। 2 शीर्ष मिलेगा तो 1 भुजा बनेगा, 2 भुजा मिलेगा तो 1 शीर्ष मिलेगा। क्लियर। तो ये आप लोगों का भुजा हो गया। अब देखते हैं भाई कोण। कोण क्या होती है। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल नॉलेज अगर आपको पता नहीं है, बेस इसका पता नहीं है, तो भाई आप लोग फंस जाओगे। किसी प्रकार का कोई भी आप लोगों को ज्योमेट्रिकल चीज़ जो भी मिलेगी, ज्यामितीय आकृति, उसमें आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं कोण की बात करते हैं। तो कोण की परिभाषा लिखिए, जहाँ पर 2 भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव रहता है। जहाँ पर 2 भुजाओं के बीच में, जहाँ पर 2 भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव होता है। जहाँ पर 2 भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव होता है, कोण कहलाता है। कोण कहलाता है। जहाँ पर 2 भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव होता है, कोण कहलाता है। क्लियर। तो कोण देखिए, यहाँ पर ए डी भुजा और ए बी भुजा के बीच में क्षैतिज झुकाव, कोण ए बनेगा, ये कोण बी बनेगा, कोण सी बनेगा, ये कोण डी बनेगा। ये डी एंगल, ये ए एंगल, ये बी एंगल, ये सी एंगल। क्लियर। तो चलिए ए बी और ए क्या बोलते हैं, ए डी और ए बी के बीच, ए डी व ए बी के बीच के झुकाव में कोण ए बनेगा, और ए बी और बी सी, ए बी व बी सी के बीच में कोण बी बनेगा, और बी सी व डी सी के बीच में कोण सी बनेगा, और सी डी व ए डी के बीच में बनेगा कोण डी। क्लियर। तो जब 2 भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव होता है तो उसको कोण बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 कोण है। कितने कोण है, 4 कोण होते हैं। 4 भुजा होते हैं। 4 क्या होते हैं, भुजा होते हैं। ठीक है, और 4 क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। तो चतुर्भुज आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई कि 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं, 4 भुजा होते हैं। जब शीर्ष मिलता है तो भुजा बनता है, जब भुजा मिलता है तो शीर्ष बनता है। क्लियर। कितने भुजा होते हैं, तो 4 भुजा होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितने अंश का होता है, तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखिए, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष, 4 कोण, 4 भुजा होते हैं। चतुर्भुज में 4 शीर्ष, 4 भुजा, 4 शीर्ष, 4 भुजा, 4 कोण होते हैं। 4 कोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज में 4 शीर्ष, 4 भुजा और 4 कोण होते हैं। तीसरा, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में 2 विकर्ण, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं बोलने से, चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं।
क्लियर। तो चतुर्भुज के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, जहाँ पर दो शीर्ष मिलते हैं भुजा कहलाते हैं। जैसे ए से डी मिलेगा तो एडी भुजा, ए से बी मिलेगा तो एबी भुजा, बी से सी मिलेगा तो बीसी भुजा, सी से डी मिलेगा तो सीडी भुजा। और जहाँ पर दो भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव होता है वह कोण कहलाता है। एडी व एबी के बीच में कोण ए बनता है, एबी व बीसी के बीच में कोण बी बनता है, बीसी व डीसी के बीच में कोण सी बनता है, सीडी व एडी के बीच में कोण डी बनता है। तो चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं, चार कोण होते हैं, चार भुजा होते हैं। जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं वहाँ पर शीर्ष कहलाता है। जैसे एबी भुजा एडी भुजा से मिलेगा तो ए कहलाएगा, एबी भुजा बीसी भुजा से मिलेगा तो बी कहलाएगा, बीसी भुजा डीसी भुजा से मिलेगा तो सी कहलाएगा, एडी भुजा सीडी भुजा से मिलेगा तो डी कहलाएगा। चतुर्भुज में चार शीर्ष होते हैं। चतुर्भुज के चारों शीर्ष का नाम है ए शीर्ष, बी शीर्ष, सी शीर्ष और डी शीर्ष। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश का होता है। चतुर्भुज में चार शीर्ष, चार भुजा, चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण यहाँ पर इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ये आप लोगों का विकर्ण है भाई, ये आप लोगों का पहला विकर्ण है, ये आप लोगों का दूसरा विकर्ण है, ये आप लोगों का विकर्ण है। तो चतुर्भुज के अंतर्गत में कितने विकर्ण होते हैं बोलने से, चतुर्भुज के अंतर्गत में दो विकर्ण होते हैं। तो ये था आप लोगों का चतुर्भुज। चतुर्भुज इतने में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चतुर्भुज में दो अंग होते हैं, अंतः भाग भी होता है और बाह्य भाग भी होता है। चतुर्भुज में दो भाग होते हैं, अंतः भाग और बाह्य भाग। चतुर्भुज में दो भाग होते हैं, अंतः भाग और बाह्य भाग, ठीक है। तो अंतः भाग में देखिए, चतुर्भुज के अंतः भाग को चतुर्भुज के अंतः भाग, चतुर्भुज के अंतः भाग, चतुर्भुज के अंतः भाग, चतुर्भुज के अंतः भाग को हम लोग अंतः कोण बोलते हैं, अंतः कोण कहते हैं। चतुर्भुज के अंतः भाग को अंतः कोण कहते हैं। और चतुर्भुज के बाह्य भाग, चतुर्भुज के बाह्य भाग, चतुर्भुज के बाह्य भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य कोण बोलते हैं। बाह्य कोण कहते हैं, इसको अंतः कोण कहते हैं। तो चतुर्भुज के अंतः भाग को हम लोग अंतः कोण कहते हैं और चतुर्भुज के बाह्य भाग को हम लोग बाह्य कोण कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। अंतः भाग मतलब अंदर की ओर की कोण, बाह्य भाग मतलब बाहर की तरफ की कोण। तो चतुर्भुज के अंतः भाग को अंतः कोण, चतुर्भुज के बाह्य भाग को बाह्य कोण कहते हैं। और कोण किसको बोला जाता है आप लोगों को पूछा जाएगा तो आप लोग क्या बोलोगे कि जहाँ पर दो भुजाओं के बीच में क्षैतिज झुकाव होता है वह कोण कहलाता है। एडी व ए बी इक्वल टू कोण ए, ए बी व बी सी इक्वल टू कोण बी, बी सी व डी सी इक्वल टू कोण सी, सी डी व ए डी इक्वल टू कोण डी। और चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। जहाँ पर शीर्ष किसको बोला जाता है, आप लोगों को क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बोलोगे कि जहाँ पर दो भुजा मिलते हैं भाई वही शीर्ष कहलाता है। कितने शीर्ष होते हैं चतुर्भुज में, तो चार शीर्ष होते हैं, ए बी सी डी। कितने भुजा होते हैं, तो चार, ए बी बी सी सी डी और डी ए। कितने कोण होते हैं, चार कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। तो ये रहा आप लोगों का चतुर्भुज से बेसिक फंडामेंटल नॉलेज। आगे हम लोग देखते हैं इसके प्रकार की तरफ। चतुर्भुज के प्रकार होता है, पहला प्रकार होता है समांतर चतुर्भुज। जो पहला प्रकार होता है वो आपके समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। तो पहला हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो समांतर चतुर्भुज क्या होती है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है, वह चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिनके दोनों युग्म आपस में बराबर व समांतर होते हैं, वह समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिनके दोनों युग्म आपस में क्या होते हैं, बराबर व क्या होते हैं, समांतर होते हैं। समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं।
ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, दोनों युग्म, दोनों भुजाओं की युग्म क्या होती है, आपस में बराबर होती है, आपस में क्या होती है, समांतर होती है। इस तरीके से आपस में बराबर भी होती है और आपस में क्या होती है, इस तरीके से समांतर होती है भाई। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। तो ए डी बराबर बी सी होगा और ए बी बराबर डी सी होगा। ठीक है, ये आप लोगों का समांतर चतुर्भुज है। ये है आप लोगों का समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो ए डी समांतर क्या हो जाएगा, बी सी, और ए बी समांतर क्या हो जाएगा, सी डी। क्लियर। तो ये दोनों युग्म आपस में क्या है, बराबर हैं और आपस में क्या है, समांतर है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिनके दोनों युग्म आपस में बराबर व समांतर होते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। ए बी समांतर डी सी, बी सी समांतर ए डी, फिर से बोल रहा हूँ, ए डी समांतर बी सी, ए बी समांतर डी सी, ये हो जाएगा आप लोगों को समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत। तो आप लोगों को पूछा जाएगा समांतर चतुर्भुज क्या होती है, तो समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिनके दोनों युग्म आपस में बराबर होते हैं, समांतर होते हैं, समांतर चतुर्भुज कहलाते हैं। ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी, ए डी समांतर बी सी, ये हो गया आप लोगों का समांतर चतुर्भुज। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को जब भी पूछा जाता है कि समांतर चतुर्भुज क्या होती है, तो आप लोग समांतर चतुर्भुज को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, समलम चतुर्भुज, इसका एक और पार्ट है भाई। समलम चतुर्भुज क्या होती है, अब इस चीज को देखते हैं हम लोग, समलम चतुर्भुज क्या होती है। तो समलम चतुर्भुज देखते हैं, देखिए समलम चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज देखिए, समलम चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है, समलम चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है, वह चतुर्भुज होता है। समलम चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, जिसके भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर होता है। एक युग्म बराबर व समांतर होता है, समांतर होता है। तो समलम चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके भुजाओं का एक युग्म बराबर व क्या होता है, समांतर होता है, समलम चतुर्भुज कहलाता है। समलम चतुर्भुज कहलाता है। जैसे इस तरीके से देखो भाई, ये वाला इस तरीके से होता है, ये ए बी सी डी, या तो ये बराबर होगा या फिर इस तरीके से रहता है, या तो फिर ये बराबर होगा पी क्यू आर एस, इस तरीके से। इसको हम लोग बोलते हैं समलम चतुर्भुज। तो समलम चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसके भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर होता है, समलम चतुर्भुज कहलाता है। आप लोगों को पूछेगा कि समलम चतुर्भुज में कितने युग्मों का जोड़ा बराबर होता है, तो एक युग्म का जोड़ा बराबर होता है और परस्पर समांतर होता है। ये हो गया समलम चतुर्भुज। आगे देखते हैं भाई, सम चतुर्भुज, नाम से स्पष्ट है, देखिए नाम में क्या बोल रहा है, सम चतुर्भुज बोल रहा है। ठीक है, तो सम चतुर्भुज को देखते हैं। देखिए, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाओं, ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में, जिसकी सभी भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर व समांतर हो, आपस में बराबर व समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर व समांतर हो, सम और प्रत्येक कोण 90 अंश के हो, और प्रत्येक कोण 90 अंश के हो, सम चतुर्भुज कहलाती है, सम चतुर्भुज कहलाती है। जैसे इस तरीके से 1 2 3 4 पी क्यू आर एस, इस तरीके से ये आप लोग सम चतुर्भुज कहलाएगा।
तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर और समांतर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश के हो समचतुर्भुज कहलाती है। आगे देखते हैं भाई वर्ग। अब देखते हैं वर्ग, स्क्वायर जिसको बोलते हैं क्या, स्क्वायर। तो वर्ग के बारे में हम लोग जानते हैं जिसको बोला जाता है स्क्वायर, स्क्वायर बोला जाता है जिसको वर्ग। वर्ग किसको बोलते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई। वर्ग किस चीज़ को बोला जाता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो वर्ग देखिए, वर्ग क्या होते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। और प्रत्येक कोण कितने अंश की होती है, 90 अंश की होती है। ठीक है, तो ऐसा चतुर्भुज, ये चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो वर्ग बोल के, ये वर्ग हो जाएगा जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, और प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाती है, वर्ग कहलाती है। तो जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। तो वर्ग के अंतर्गत ये विशेषताएं होती है कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। दूसरा, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, इसकी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, इसकी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। जैसे डायग्राम के बेस में हम लोग देखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा भाई। देखो डायग्राम के बेस में देखेंगे तो ये 1, ये आप लोगों का 2, 3, 4, देखिए सभी तरफ ये बराबर है। तो जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ए बी सी डी, प्रत्येक कोण 90 अंश की, प्रत्येक कोण 90 अंश की, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ए बी बी सी सी डी ए। तो थर्ड चीज़ में अगर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी। आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा कि जिसकी वर्ग क्या होती है, तो आप लोग क्या बोलोगे कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, वर्ग कहलाते हैं। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसकी प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। को ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी इक्वल टू 90 अंश, ठीक है, 90 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अब आयत के बारे में देखते हैं भाई। इसके बाद हम लोग किसके बारे में देखते हैं, आयत के बारे में देखते हैं। आयत के बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोगों का एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये लास्ट फंडामेंटल नॉलेज के लिए आप लोगों को लास्ट है आयत। अब आयत को हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, आयत क्या होती है। तो जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा, जिसकी आमने सामने की भुजा, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, बराबर होती है, जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है,
और प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। आयत कहलाती है। तो आप लोगों को पूछा जाएगा कि आयत किसको बोलते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे? आयत किसको बोलने से जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है एवं प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। तो आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो आयत में आमने सामने की भुजा, आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। दूसरा, आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। 90 अंश की होती है। ठीक है, तो चलिए आयत हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बनाते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। ये वाला, ये हो गया ये। जैसे कि ये पेनल की बात करें, किसकी बात करें? इस पेनल की बात करें, तो इस पेनल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस पेनल की भी बात करेंगे तो ये आप लोग क्या है? आयत है। रूम क्या होती है? आयत होती है। खिड़की क्या होती है? आयत होती है। जैसे कि ये ए है, ये आप लोगों का बी है, ये सी है, ये आप लोगों का डी है। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पर हो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी हो जाएगा, और ए डी इक्वल टू सी डी, और ए डी इक्वल टू हो जाएगा सी बी। ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का आयत। तो जिसकी आमने सामने भुजा आपस में बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है, आयत कहलाती है। क्लियर? आयत में आमने सामने भुजा आपस में बराबर होती है, आयत में प्रत्येक कोण 90 अंश की होती है। कोण ए इक्वल टू कोण बी इक्वल टू कोण सी इक्वल टू कोण डी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? तो ये आयत था। इतने में आप लोगों का बेसिक नॉलेज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 के साथ मिलते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यही वर्क करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।